हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लॉक स्तर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग के पास कौन कौन से क्वालिफिकेशन डिग्री है जिसका कि मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी। सारी जानकारी के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप चाक्षुष प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हैं। ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है उसी पैटर्न पर आधारित है। पेपर 1 लैंग्वेज की है और पेपर 2 जीएस जो कि 120 प्रश्नों पर आधारित है। इस बुक को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या खास बातें लिखी हुई है। यहाँ पर सारे चैप्टर के विवरण दिए हुए हैं, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, भाषा, भारत का भूगोल हो गया, और यहाँ खास बात यह है कि ईवीएस है जो पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है और इसमें बिहार से रिलेटेड भी सारी जानकारी दी हुई है। पूरा सब्जेक्ट पॉइंट वाइज डिटेल में दी गई है, तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी हो तो ये बुक पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि क्या है, सभी कैंडिडेट के लिए नेसेसरी है कि वो डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, 10th का अंक पत्र, यानी कि 10th का जो हम लोग का मार्कशीट आता है वो हम लोग को चाहिए। 10th का हम लोग के पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो क्या होगा, 12th का अंक पत्र, फिर 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने डीएलएड किया है तो इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, डीएलएड का अंक पत्र होना चाहिए और डीएलएड का सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास नहीं है डीएलएड का सर्टिफिकेट तो आपको क्या होगा, उसके लिए आपको जब आप लोगों ने मार्कशीट लाया होगा तो उसके साथ साथ आपको उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। वहीं जो ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का अंक पत्र, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रोविजनल से भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन 10th और 12th का क्या है, अंक पत्र के साथ साथ उनका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ बीएड या डीएलएड अंक पत्र तो होना ही चाहिए, ये सारे के लिए नेसेसरी है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र देना होगा। यानी कि जो भी क्या है, बीएड या डीएलएड वाले को भी क्या किया गया है, अपियरिंग वाले को मौका दिया गया है। तो यानी कि जो बीएड और डीएलएड का क्या है, लास्ट ईयर में है, उनको क्या है, घोषणा पत्र देना होगा। और ये फॉर्मेट क्या है, जब फॉर्म फिल किया जाएगा उसी टाइम उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और जिनका क्या बीएड और डीएलएड कंप्लीट है उनके लिए अंक पत्र होना चाहिए। तो अगर हम लोग स्कूल और कॉलेज का मार्कशीट का बात करें तो हम लोग को इतने पेपर हैं जो क्या है, स्कूलिंग और कॉलेज का होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ साथ क्या होगा, जैसा कि अभी क्या हो रहा है कि सीटेड जो अपेयरिंग वाले हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी मौका दिया जाए। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ न्यूज आया नहीं है कि इनको एलिजिबल किया जाएगा। लेकिन जो क्या है, सीटेड, एफटेड और बीटेड पास हैं उनका क्या होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए। और अगर आप बोलेंगे कि जो आप सीटेट का एग्जाम दिए हैं तो उनका अंक पत्र कहाँ से आएगा, तो इसको आप कहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर पे। ये आप जाके डिजी लॉकर में फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ क्या होगा, सीटेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये भी लगेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। अगर आप देखिएगा तो कितना डॉक्यूमेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हो गया। फिर इसका भी क्या होगा, प्रोविजनल लगेगा 8
9, 10, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो गया, 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वहीं इसके साथ साथ क्या है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए ब्लॉक स्तर पे भी हम लोग को क्या बोला गया, जाति होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, जो कि आवासीय क्या है, सभी लोगों के को बनवाना है, यानी कि कोई भी कास्ट हो सभी को आवासीय बनवाना है। क्योंकि क्या है, बिहार जो शिक्षक आया है, बहाली आया है, उसमें क्या है कि डोमिसाइल लागू किया गया है, तो यहाँ जो बिहार के बच्चे हैं वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसीलिए उनको आवासीय चाहिए। उसके साथ साथ क्या हो गया, आय चाहिए, यानी कि जो भी आते हैं ओबीसी में आते हैं उनको आय प्रमाण पत्र भी देना है। और उसके साथ साथ जो भी ओबीसी में हैं उनको क्या है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो जो ओबीसी में आते हैं उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो एससी एसटी में आते हैं उनको जाति एंड आवासीय, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको आवासीय बनवाना होगा। और वहीं जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको भी जाति लगेगा, आवासीय लगेगा, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको भी IGIMF से IGIMF से या PMCH हॉस्पिटल से इनका क्या होगा, फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट इनको बनवाना होगा। तो क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और टाइम बहुत कम है। देखा जाए तो यहाँ ओबीसी का जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो 10 वर्किंग डे ये लग जाता है सिर्फ तीनों बनवाने में। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो उसमें भी 1 वीक का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करवा लीजिए। बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का ये भी है कि जो हम कौन सा कहाँ से अपना एड्रेस बनवाएंगे। तो बिहार के जो जिनका जन्म बिहार में हुआ है उनका तो सारा डॉक्यूमेंट्स है जो बिहार से ही रहेगा। वही बहुत लोग क्या है जो बिहार अदर स्टेट के हैं लेकिन क्या है बिहार के आदमी से उनका शादी हुआ है तो उनको क्या होगा, उनका भी सारा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, हस्बैंड के नाम से बनेगा। क्योंकि उनको इसीलिए आरक्षण दिया गया है क्योंकि वो क्या है बिहार के आदमी से उनका शादी हुआ, तो बस उनको और दूसरे आरक्षण का क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस वो फॉर्म फिल करेंगे वो भी जनरल कैटेगरी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी बहुत सारे को क्या है आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा कहाँ का एड्रेस होगा, तो कल के वीडियो में इस पर लाऊंगी। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।